एक समुद्र में एक ऐसा भी गुफा है जिसमें कई साल पुराना खजाना को महादेव ने रखा है। आइए जानते हैं कहाँ रखे हैं। एक बार नन्हे गणेश धरती से लौट रहे थे। रास्ते में वे रोते रोते एक बरगद के पेड़ के पास आकर बैठ गए। उनका मन बहुत उदास था। उसी समय माता पार्वती और महादेव वहाँ पहुँचे। दोनों ने नन्हे गणेश को रोते हुए देखा तो चिंतित हो गए। महादेव ने प्यार से पूछा, बेटा गणेश, तुम क्यों रो रहे हो? गणेश रोते हुए बोले, पिताजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया की दौलत कहाँ छुपी है। ये सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, बेटा, इतनी दौलत तुम क्या करोगे? ये सुनकर गणेश को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप मुझे बताना नहीं चाहती, मुझे जानना है कि दुनिया की दौलत आखिर है कहाँ। तब महादेव शांत स्वर में बोले, बेटा, कोई भी धन या दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम इतनी मेहनत कर पाओगे? गणेश ने गुस्से में कहा, हाँ पिताजी, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा। माता पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन बेटा, तुम इतनी दौलत का क्या करोगे? गणेश बोले, जब मैं धरती पर जाता हूँ तो लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सेवा से ज्यादा वे मुझसे दौलत मांगते हैं। दौलत के अलावा वे कुछ नहीं चाहते, इसलिए मैं सारी दौलत ढूंढकर धरती के लोगों को देना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा। गणेश ने तुरंत पूछा, पिताजी बताइए दौलत कहाँ है? महादेव बोले, समुद्र के भीतर एक गुफा है, वहीं सारी दुनिया की दौलत छुपी हुई है। ये सुनते ही गणेश बोले, बस पिताजी, मैं अभी जाकर सारी दौलत ले आता हूँ। इतना कहकर वे समुद्र की ओर दौड़ पड़े। गणेश के जाते ही महादेव माता पार्वती से बोले, देवी, क्यों न हम इसकी थोड़ी परीक्षा लें। माता पार्वती एक विशाल कछुए का रूप लेकर और महादेव एक विशाल सांप का रूप लेकर समुद्र की ओर चले गए। जब गणेश समुद्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी दौलत पड़ी हुई है। यह देखकर वे सोचने लगे कि इतनी सारी दौलत दुनिया के लिए कैसे ले जाऊं। तभी उन्होंने देखा कि दौलत के ऊपर एक विशाल कछुआ बैठा हुआ है। गणेश बोले, मेरे रास्ते से हट जाओ। कछुआ बोला, बेटा, मैं हट जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा बच्चा ढूंढ कर लाना होगा। तुम भगवान हो, ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद तुम सारी दौलत इंसानों को दे देना। गणेश को घमंड आ गया। वे बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी गया और तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर ले आया। कछुआ खुशी से बोला, ठीक है पुत्र, मैं यहीं इंतजार करूंगी। गणेश पूरे समुद्र में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कछुए का बच्चा कहीं नहीं मिला। थक कर और परेशान होकर वे बैठ गए। तभी एक विशाल सांप वहां आया और बोला, बेटा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? गणेश ने गुस्से में कहा, हाँ, मैं कछुए के बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें कुछ पता है? सांप बोला, हाँ, कछुए का बच्चा मेरे दिल में बसता है, मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। यह सुनकर गणेश उदास हो गए और बोले, अब मैं कछुए को क्या जवाब दूंगा? सांप बोला, तुम उसे बता देना कि उसका बच्चा मेरे दिल में है, वह तुम्हें सारी दौलत दे देगी। सांप गणेश को अपनी पीठ पर बैठाकर कछुए के पास ले गया। कछुआ बोली, क्या तुम मेरा बच्चा ले आए? गणेश ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं ला पाया, ये सांप उसे अपने दिल में रखे हुए है। कछुआ गुस्से में बोली, मैं तुम्हें दौलत को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, ये एक माँ की चाल है। तब सांप बोला, तुम मुझे मारकर मेरे दिल से कछुए का बच्चा निकाल लो और उसे इसकी माँ को दे दो, फिर तुम दौलत ले जाना। ये सुनकर गणेश रो पड़े और बोले, मैं ऐसी दौलत नहीं चाहता जिसके लिए किसी को दुख देना पड़े। मैं अपने माता पिता के पास लौट जाऊंगा और कह दूंगा कि मैं मेहनत नहीं कर पाया। तभी कछुआ माता पार्वती बन गई और सांप महादेव बन गए। यह देखकर गणेश रोते हुए